जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है आपके विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चारों ओर माँ काली पूजा के धूम मची है, तैयारियां जोरों शोरों से है। इसी साथ साथ दीपावली, धनतेरस, चारों ओर उत्सव का माहौल है। लेकिन इस बार सबसे जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वह है इस बार, पहले आप विजुअल के माध्यम से देखिए, मां भवानी क्लब इस बार जो प्रतिमा और जो पंडाल बनाने वाली है वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक साबित होगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर अपने अंतिम चरण पर चला गया है और वही उसी की प्रतिबिंब हमें दिखाई देने वाली है। तो यूं कहिए कि समस्त देवी देवताओं का श्री राम के सेतु मंदिर के साथ साथ जो सेतु थे उनके भी विवरण यहाँ पर चलचित्र में दिखेंगे। लाइटिंग के माध्यम से सुंदर कलाकृतियां भी दिखेगी। चलिए हम सीधा इसके अध्यक्ष श्री बलराम जी से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल दिन दुनिया रात चौगुना आगे बढ़े, इसके लिए हमारे तरफ से शुभकामनाएं। सर, इस बार आपका माँ भवानी क्लब बहुत चर्चा में है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो थीम है वो काफ़ी हटके है और कहीं ना कहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को से प्रेरित लग रहा है। अब प्रभु राम का मंदिर का 500 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। हमारी कई एक पीढ़ियां बीत गई। सौभाग्य हम लोगों के लिए है कि हम लोग के सामने राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होगा, हम लोग उसको देखेंगे। और हम लोग के मन में आया कि पूजा तो 23 साल से कर रहे हैं, हर बार कुछ न कुछ अलग ढंग से करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जो प्रारूप दिए हैं पंडाल का, वो दक्षिण भारत का जो है मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है उसके तर्ज पर हम लोग पंडाल कर दिए हैं। और एक विद्युत सज्जा के माध्यम से हम लोग राम मंदिर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पंडाल के अंदर में जो माँ का मूर्ति है उनके साथ साथ एक चलचित्र के माध्यम से राम सेतु, जब अयोध्या से प्रभु राम का वनवास में निकले थे और माता सीता का जब हरण हुआ, जब श्रीलंका में चले गए, तो समुद्र को लांघने के लिए, जाने के लिए राम सेतु की जो वहाँ बना था, जो बांदर सेना ने तैयार किया था, उसी के तर्ज पर हम लोग एक इस बार व्यवस्था किए शो का, कि आम पब्लिक आकर के उसको देख सके। जैसा कि हम हमेशा यह बोलते आए हैं कि जितने भी पूजा समितियां हैं और उनके अध्यक्ष और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसी दूत से कम नहीं होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं भगवान और आम श्रद्धालुओं के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। हमें इतने भव्य तरीके से मौका देते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं कि वो आ करके माता के दर्शन करें, साथ ही साथ अन्य देवताओं की भी पूजा करें। हम और चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पे पूजा होते आ रहा है। इस बार कुछ खास क्या रहेगा श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, खास इस श्रद्धालुओं के लिए हम लोग गंगा आरती का व्यवस्था किए हैं। हर जगह देख रहे हैं, पूरे भारत देश में गंगा आरती का बहुत ही धूम मचा हुआ है। जैसे बनारस की तर्ज पर हम लोग इस बार यहाँ अपने पूजा पंडाल में काफी सजा करके और 3100 भक्तों के साथ हम लोग यहाँ पर गंगा आरती के व्यवस्था किए हुए हैं। जो इस पूरे जो यहाँ पर कांके रोड का जो स्थान है, वो वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाए और लोगों में भक्ति का भाव आए, और कि हम पूजा पंडाल में गए हैं, गंगा आरती कर रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस निमित्त हम लोग लग करके इस बार पूजा को खूब भव्य कराने का कोशिश किए हैं। सर, हर साल की भांति तो भीड़ जो श्रद्धालुओं की वो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी तादाद में जुटान होगा। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो यहाँ के लोकल प्रशासन और के साथ किस तरह का समन्वय स्थापित किया गया सुरक्षा को लेके? देखिए, हम लोग का तो माँ भवानी क्लब का ही सुरक्षा दस्ता युवाओं का बना हुआ है काफी बड़ा। इसके बाद भी स्थानीय यहाँ SDO हैं या थाना प्रभारी हैं, उन लोग को हम लोग पत्र के माध्यम से हम लोग सूचना दे दिए हैं और हर साल लोग सुरक्षा देते भी हैं, कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। इस बार भी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग सुरक्षा काफी व्यवस्था रखेंगे, कहीं से अव्यवस्था नहीं फैलेगा। जी, तो जैसा कि आपने सारी चीजें सुनी है, या कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है कि इस तरह के भव्य दर्शन अयोध्या में जिस तरह से राम जी का मंदिर एक बन रहा है, ये चर्चा के विषय है। साथ ही साथ हमें साक्षात रांची, झारखंड की राजधानी रांची में ये दर्शन करने के लिए। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ते, क्या कुछ कहना चाहेंगे समीर जी? जिस तरह से बन रहा है इतने भव्य तरीके से, आकृति जो है वो लोगों को मोह रही है, क्या कुछ कहेंगे? आवश्यक, एकदम बहुत ही अद्भुत नजारा हुआ इस कांके रोड का माँ भवानी क्लब का पूजा का, और हमेशा रहा है और इस बार तो और भी आकर्षक का केंद्र रहेगा। हमेशा तो हम लोग पिछले बार भी कभी
एफिल टावर, तो इस बार तो माँ गंगा के एकदम टावर से लगा हुआ है, जो दर्शन करेगा। और सामने देखिए हमारे दिखला भी सकते हैं, सामने 50 फीट का जो अभी राम मंदिर जो हमारे जनवरी में 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है मोदी जी, उसका प्रारूप हम लोग अभी इसी बार यहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लाइटिंग के माध्यम से। इसके साथ साथ इस बार हमारे पंडाल में जो चलंत मूर्ति का प्रदर्शन है, जो श्री राम का जो निर्माण करने गए थे राम सेतु का, तो उसमें जितने बाधाएं आई थी उसका वध करते भी माँ काली उसको नजर आएगी, और रास्ता को साफ करते हुए इस बार चलंत मूर्ति के माध्यम से दर्शकों को दिखाने का हम सभी ने काम करेंगे। जी, गंगा आरती की भी यहाँ पे बात की जा रही है। जो बनारस से यहाँ पे आरती के लिए लोग आएंगे, उनसे पूछते हैं गंगा आरती के विषय में क्या कुछ कहेंगे। हम लोग पिछले कई वर्षों से गंगा आरती करते आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सफलता मिल रही है, जन सहयोग भी काफ़ी मिलता है, भक्त भी हमारे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए हमारी कमेटी पदाधिकारी सर्वस्कर ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसको हम और भी भव्य करें। तो इस साल हमारा जो गंगा आरती है बनारस के तर्ज पे होगा, और एकदम जो गंगा आरती जो करते हैं वो लोग करेंगे। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी महिलाएं 3100 महिलाएं रहेंगी, हम उसको और भी कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ भक्त गंगा आरती में जुड़े। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सारे के सारे दिशा निर्देश सुन लिए हैं, क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह से होने वाले हैं और कितने भव्य तरीके से होने वाले हैं, इसकी भी जानकारी आपको मिल गई। अगर हम आपको पंडाल के अंदर दर्शन नहीं कराएंगे तो शायद ये खबर अधूरी रह जाएगी। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं कि किस तरह की कलाकृतियाँ, किस तरह की मूर्ति और माता की जो मूर्ति बन रही है वो कितना लोगों का मन मोहेगी, हम आपको डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो हम आ पहुंचे हैं पंडाल के अंदर। जी हाँ, माँ भवानी क्लब द्वारा जो भव्य अयोध्या राम मंदिर के थीम पर इस बार माँ काली की पूजा हो रही है, उसके पंडाल के अंदर आ चुके हैं। आप जरूर कैमरा पैन करिए और यहाँ पे जरूर देखिए, ये है माता के प्रतिबिंब जो अभी निर्माण हो रहा है। इन पे जो चित्र है, जो कि जो रूप का जो विवरण है वो अभी सजाया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है। लगातार कई ऐसी मूर्तियां हैं जो उकेरी जा रही हैं। मैं बता दूं कि कई तरह के यहाँ पर एक साथ मूर्तियां हैं, और जो चलचित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मन मोहने का काम करेगा। आप देख सकते हैं मूर्तियां आधी अधूरी है, लेकिन इनका तेजस, इनकी जो अलौकिक प्रतिबिंब है वो हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूजा का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। कलाकार बड़ी बारीकी से माता का स्वरूप यहाँ पर बना रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, माता की सुंदर नयन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं का है, लोकल है। कब से मूर्ति बना रहे हैं आप? लगभग 15 की उम्र में बना रहे थे। 15 साल से मतलब थे आप, तब से बना रहे हैं? हाँ। ये कब तक मूर्ति बन के रेडी हो जाएगी? कल तक पूरा प्रतिमा, इसका पूरा जो मेन रूप है ना वो कल दे दिया जाएगा। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? हालांकि ये छोटे साइज की मूर्ति है, बड़ी साइज की जैसे माँ काली की मूर्ति वहाँ पे 2 दिन टाइम लग जाता है उतना बड़ा मूर्ति के लिए। 2 दिन टाइम लग जाता है बिना रंग किए हुए। और रंग करने के लिए कोई क्या अलग कलाकार होते हैं या वो भी आप ही लोग करते हैं? सारा चीज हम ही लोग देते हैं। सारा चीज आप ही लोग करते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि कला की जो यहाँ पे हुनर है वो भरपूर है। काफ़ी सुंदर यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। जब आप इनको एक साथ एक मंच पे यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको या ज़रूर महसूस होगा कि हम साक्षात किसी देवलोक में आ गए हैं। माँ काली की पूजा भव्य रूप से, तैयारियां ज़ोरों शोरों से। माँ भवानी क्लब में हम मौजूद हैं। एक बार फिर हम यहाँ पे इस साइड्स में भी कुछ प्रतिमाएँ हैं वो हम दिखाना चाहेंगे। भैया ये मुझे बताइएगा, ये माता काली का मेन मूर्ति यही है? हाँ, यही है मेन मूर्ति है जी। तो एक मूर्ति वहाँ पे भी है जो माँ काली के जैसा, वो भी है? वो चलंत मूर्ति के लिए बना हुआ है, वो चलता फिरता मूर्ति रहेगी। अच्छा, तो जो यहाँ पे अस्थाई मूर्ति है ये, वो है। ये अस्थाई मूर्ति है। आप पेंटिंग आप ही करते हैं, इनको पूरा सजाएंगे आप ही? हाँ। कहाँ से हैं आप? हम जैसे कि यही पिठोरिया का लोकल का है। पिठोरिया के हैं। कब से आप मूर्ति बना रहे हैं? 8-10 साल से। 8-10 साल से बना रहे हैं। अच्छा, ये कब तक तैयार हो जाएंगे? ये कल तक तैयार हो जाएगी। कल तक तैयार हो जाएंगे? कल 10 बजे तक। 10 बजे तक तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, कलाकार लगातार अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं, और जिस तरह से माता के हाथ को जिस तरह से पेंटिंग किया जा रहा है, हम जानते हैं
हम खुद सनातन धर्म से जुड़े हैं तो इस बात को समझते हैं कि हाथ में आलता लगा करके ये स्वरूप बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यह आकृति अभी अधूरी है लेकिन कई चीजें बयां कर रही हैं। माँ काली का स्वरूप मैं बता दूं महिलाओं को के सप्त शक्तिशाली रूप को दर्शाता है और इस बार माँ भवानी क्लब इसकी प्रस्तुति सुंदर चलचित्र जो यूज होने वाली है, जो लोगों को आकर्षित करने वाली है, उसके लिए भी एक प्रतिमा बनाई गई है और ये जो है प्रतिमा स्थायी प्रतिमा है जिससे लोग श्रद्धालु यहाँ पूजा करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि रॉक गार्डन के समीप बनने वाला माँ भवानी क्लब का या जो काली पूजा है आप देखने कब आएंगे, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह की मूर्ति और यहाँ की जो व्यवस्था है आपको कैसी लगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।